वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत में हूँ और इस वक्त मेरे साथ बदला हुआ नाम दामिनी है मेरे साथ और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पूरा जो मामला है वो कब से हुआ और अब तक इनको जो है इंसाफ की जो गुहार वो लगा रही हैं, दर तक भटक रही हैं इंसाफ के लिए। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो कहाँ है, किस तरह से खुले घूम रहा है, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ पहले आप बताइए कि ये मामला कब का है और कितना दिन हो गया? ये मामला 1 साल पहले का है। जी, जी। 1 साल पहले का है तो हम लोग ने वो जो अपराधी है उन पे हम लोग जाके केस किए हैं। परवेज़ आलम खान, पिता नूरैन खान। जी। परवेज़ आलम के हम लोग जाके केस किए, थाना पारिवारिक पे जाके केस किए, समाज के लोग गए, हम लोग गए। हम लोग जाके केस किए। ये केस को हम लोग को साल लग गया। अभी तक वो अपराधी परवेज़ आलम खान अब तक ले गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि वो परवेज़ आलम खान गिरफ्तार है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में आप लोग सीतामढ़ी गए थे, डीएसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, वहाँ पर गए तो उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला और क्या बात हुई? उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि तुम लोग निडर से रहो, वो अपराधी है तो अपराधी तो पकड़ेबे करेगा। हुँ। तो हम लोग बोला उनको कि अपराधी अब कब तक ले पाएगा? अपराधी है तो वो गाँव समाज में घूमता है, फिरता है, अपराधी भागा रहता है, तरह-तरह का धमकी देता है। तो वो धमकी बोला भी देता है आपको? जी, धमकी देता है कि तुम केस उठा लो ना तो तुम्हारे माँ-बाप को तुम लोग को जान से ख़त्म कर दे। आखिर में वो लोग मेन क्रिमिनल से हम लोग के घर में घुसा ही दिया है। कब की बात है ये? अभी फिलहाल कुछ दिन पहले फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है। एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई थी, पकड़ के जी, आप लोग रखा था। जी। तो वो क्या उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रात को क्या हुआ था? उस दिन रात को क्या हुआ था, जो बगल वाली हमारे घर के उसके घरे खाता-पीता था। हुँ, हुँ। शाम से घूमा-फिरा, खाता-पीता है। उसके बाद में 11 बजे से हम लोग के घर में घुसा। मेरा मेन गेट का दरवाज़ा आपने से तोड़ लिया है। उसके बाद मेरे पापा का नाम लिया तो मेरी मम्मी बोली नहीं है घर पे। हुँ, हुँ। उसके बाद में वो लाइट का स्विच गिरा दिया, हुँ, मेरा भी रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। हम लोग निकले चारों बहन एक साथ, तो कन्फ्यूज़ हो गया। वो हमको उठाने आया था, वो कन्फ्यूज़ हो गया कि कौन लड़की कौन नहीं वो लोग। हुँ, हुँ। तो उसके बाद हम लोग बोले वो आप कौन है? तो वो बोला है हम थाना के आदमी हैं। हम क्या थाना के आदमी इस तरह बदतमीज़ी नहीं करते, थाना के आदमी का इतना अलाउड नहीं है कि घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाएगा। तो बोला नहीं हम थाना के आदमी वो जब बोला कि थाना के आदमी, तो आप लोग बोला नहीं कि आपके साथ अगर कोई महिला पुलिस है तो उनको लेके आइए अगर किसी को पकड़ना है हैं। तो? तो हम लोग इतना आदमी कभी ऐसा देखे नहीं थे हम लोग। हमेशा सब मुँह बाँध के वो कहते हैं गन कट्टा के साथ में सब आया था क्रिमिनल सब। उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है आप थाना के आदमी तो हम ठीक है हम थाना पे हम फ़ोन करते हैं। मैंने थाना का नाम लिया कि हम थाना पर फ़ोन करते हैं, मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगा। उसके बाद में मेरे सर पे गन धा दिया है कि तुम थाना को फ़ोन करेंगे तो तुमको जान से ख़त्म कर। उसके बाद में हमारी कोई बहन हम लोग उन लोग को मारे न गए तो और आदमी सब भाग गया। एक अपराधी जो पकड़ा गया तो है। कहीं न कहीं जो कि पूरा परिवार है वो डर के साए में है और कभी भी जब ये इलाका ऐसा है कि इनका जो घर है थोड़ा एकांत में है और कहते हैं कि आप सभी के लिए, आप कहते हैं कि सभी के लिए कानून है वो बराबर है, तो आखिरकार इस युवक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर कितनी दामिनी को अपनी दामन में दाग लगाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस गरीब परिवार की अगर हम बात करें तो बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं। इनके घर की हम बात करें तो उतने ऐसे मजबूत परिवार नहीं है, दिहाड़ी मज़दूरी वाले हैं, इनके पिता रोज़ कमाने खाने वाले। अगर इस तरह के लोगों को अगर कहीं न कहीं इंसाफ अगर वक़्त पे नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन पे सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और निश्चित रूप से जो कानून के ऊपर से जो लोगों का जो भरोसा है, वो दिन पर दिन उठता चला जा रहा है और इन सब चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेना होगा कि शायद इस तरह। आपको बता दूँ कि पिछले वर्ष की हम बात करें 2021 में पंचायत चुनाव का वो दौर चल रहा था उस समय। उसी समय एक जो बच्ची थी उनके साथ एक युवक के द्वारा जिसका नाम परवेज़ खान बताया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और उन्होंने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। लगभग साल भर 1 साल तक उनको इसी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं न कहीं एक तरफ सरकार बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि नीतीश कुमार की हाँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ बेटियों के साथ जिस तरह से पूरे भारत में जिस तरह से एक चलन सा मच गया है, कोई उनकी सभी गरिमाओं को छल्ली-छल्ली किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप मौन है। इस वक़्त हम जानना चाहेंगे, लेकिन झकझोर दिल को झकझोरने वाला ये खबर है।
1 साल बहुत बड़ा समय होता है और कहते हैं कि कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है। हम लोग का कभी भी हत्या हो सकता है। समाज के लोग भी जो हम लोग के सहयोगी में खड़े हुए थे, हम लोग गरीब समझ के समाज के लोग सहयोगी में खड़े हुए थे, तो समाज के लोग पर भी केस कर दिया। कभी अपने बेटी से केस करवाता है, कभी अपने बीवी से केस करवाता है, कभी अगल-बगल वाली से केस करवाता है कि हमारे साथ ये किया, वो किया है। उसके बाद में हमेशा केस पे केस हम लोग पर करवाता रहता है। कभी सरपंच पे कर देता है, कभी मुखिया पे कर देता है। मतलब कि हमेशा केस करता ही रहता है। हम लोग आप लोगों को इंसाफ चाहिए। सिर्फ़ हम लोग को इंसाफ चाहिए। इस वक़्त जो वरीय पदाधिकारी जो अगर सुन रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो हमको कहना क्या चाहेंगे, वो उसका तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहना चाहे कि हम लोग को सिर्फ़ इंसाफ चाहिए। गुंडा लोग बउआ रहा है। हमारे घर पर कहता था कि जिस दिन आप आने बेटी का उम्र होगा, जिस दिन हम घर में गुंडा ढुका कर आपको बेटी के ले जाकर कोर्ट मैरेज हम कर लेंगे। पुलिस दरोगा हमारे का करेगा, कुछ नहीं करेगा। बड़ा बाबू हमारे हाथ में है, छोटा बाबू हमारे हाथ में है। आप कुछ भी करिएगा तुम्हारे कहता था कि घर में ढुका देंगे, गुंडा का साथ ढुका दिया। हमारे शहर पर गुंडा बंदूक भी भिड़ा दिया। मारपीट करने लगा। मारपीट हम उसको पकड़ के ले गए, हमारे घिसिया के वहाँ ले गए। एक महिला लोग के पकड़े, गोड़ हाथ छान के तब पुलिस के मंगवा कर सबको भेजा। कानून के हाथ में सजा हमारे होए के चाहिए उनको। कुछ और खबरों के लिए बने रहें ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।